जब आप बैंगन बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो खाने वाले 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे। इतने मज़ेदार बैंगन कि आपने भी कभी खाए हैं तो यकीनन नहीं खाए होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं अचारी बैंगन। तो बहुत ही मज़ेदार से अचारी बैंगन बनेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे यहाँ पर बैंगन आपको बिल्कुल फ्रेश यूज़ करने हैं और उसको अच्छी तरीके से पहले आपने वॉश करना है और उसके बाद कटिंग करते वक्त आपने इसको पानी में डिप करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और इसमें थोड़ी सी बैंगनों में कड़वाहट भी होती है, किसी बैंगन में होती है। और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए इसको पानी में डिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस तरह से इनको कट कर लेना है। लंबाई के रुख पे मैंने कट किया है। इस तरह के पीसेस कट कर लें या फिर आप इससे छोटे पीस भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे बैंगनों को कट करके पानी में डिप करें, एक बार वॉश करें, उसके बाद दोबारा पानी में डिप करके रख दें तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं और टमाटरों को 3 टमाटर लिए हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है कट करने के बाद। 1 खाने का छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। हल्दी यहाँ पर आधा खाने का चम्मच है छोटे वाला। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है। तो ये सारे मसाले आपने इसमें डालने हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ये आपने जो सामान है बना के साइड पे रख देना है। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, हस्ब ज़रूरत आप ऑयल डाल लीजिएगा और उसके बाद इसको गरम कर लें। गरम जैसे ही होगा इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे गोल वाली, और उसके बाद आपको मेथी दाना चाहिए तो आपने हथेली पर इतना सा ही मेथी दाना लेना है, 10 से 15 दाने, और इसमें डाल देंगे। जैसे ही मेथी दाने पे हल्का सा कलर आएगा तो इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और देखें कलौंजी को जैसे ही हमने डाला है पकना शुरू हो गई है। इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा खाने का चम्मच, सौंफ डालेंगे आधा खाने का चम्मच। ये चीज़ें आपने इसमें डालनी हैं और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आधी यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाली है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की होगी तो ये जो मैंने मसाला अलग से बना के रखा है ये इसमें शामिल करेंगे और इसको एकदम लेड लगा देंगे। इस तरीके से इसका बहुत अच्छा सा बघार रेडी होगा, बहुत अच्छी से खुशबू आएगी अचारी मसाले की। तो अब हमने लिड को खोल दिया है और यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें आलू शामिल करने हैं। तो आलू यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए हैं और इनके मीडियम पीस बना लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से आलू की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप लोग खाना पसंद करते हो। और इसको हमने इसके साथ में मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा अभी हम पकाएंगे। इससे पहले हमने बैंगन कट करते हुए इसकी डंडियों को भी थोड़ा सा डाला था, तो ये थोड़ी देर में गलती हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम पहले इसमें ऐड कर देंगे। बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं इसलिए इसको हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। तो ये डंडियाँ डाल दी हैं मैंने, इनको मिक्स कर लेते हैं। और ये इस मसाले में अब पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसको टमाटरों के पानी में ही पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखें 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था, कवर कर दिया था। अब यहाँ पर देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम बैंगन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें बैंगन डाल देती हूँ। तो देखें हमने 1 किलो बैंगन इस तरीके से लंबाई में कट करके डाले और सारे बैंगनों को इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देखते ही अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि बैंगन भी बिल्कुल गल चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। तो जब दोनों चीज़ें गल जाएं तो फिर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। इसमें पानी, ये बैंगन अपना भी थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है। जो पानी है इसको हमें खुश्क करना है। तो इसको मैंने देखें भूनना शुरू कर दिया है और इसका पानी जो है अब आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी लास्ट में 4 से 5 अदद, और इनको मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है बीच से। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ये बहुत अच्छे से भुन जाए और ऑयल इसकी सरफेस पर आ जाए तो लास्ट में हम इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को बहुत मज़ेदार बनाएगी, चटपटा बना देगी। तो यहाँ पर हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे। तो आपने 6 से 7 इमली की गुठलियाँ लेकर उनका पल्प निकाल लेना है और ये हम इसमें डाल देंगे। और ये डालने के बाद बस आपने मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना और इसको आप उतार लें। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से अचारी बैंगन मसाले वाले रेडी हो गए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। ज़रूर घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।